गुरु हम चलाए थे डंकी मंकी ट्रैवलर। जय हो तपोस्थली नैमिषारण चक्रतीर्थ। ऐसे पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो सतयुग में सबसे पवित्र तपोस्थली नैमिषारण थी, त्रेता युग में पुष्कर थी, द्वापर में कुरुक्षेत्र थी और आज कलयुग में सबसे तप के लिए सबसे उपयुक्त स्थान गंगा का क्षेत्र माना जाता है। मगर इसका जो स्थान है वो अलग स्थान है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अगर आज गंगा के 4 कोस की यात्रा करते तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है, और यदि आप काशी का 2 कोस चलते हैं तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है, और अगर 1 कोस कुरुक्षेत्र में चलते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का। बट नैमिषारण में हर एक पग पे, हर एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य लोगों को प्राप्त होता है। और नैमिषारण ही वो जगह है जहाँ पर सूत देव ने 88,000 सौनक ऋषियों को 18 पुराण, भगवत, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद, सत्यनारायण कथा, एकादशी कथा, गणेश चतुर्थी कथा, सारे कथा यहीं ही निर्माण हुए हैं, और इसी स्थली पे ही उन 88,000 ऋषियों को ये ज्ञान दिया गया है, और पूरे ब्रह्मांड में इस ज्ञान का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। तो ये वो स्थान है जो कहा जाता है कि नैमिषारण वो स्थान है जहाँ पे कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। धरती पे मात्र एक ऐसा, यदि हिंदू पुराण के अनुसार माने तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कलयुग का कभी भी प्रभाव नहीं होगा, इसीलिए तपोस्थली माना जाता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो सूक्ष्म रूप से जो 88,000 ऋषि हैं वो अभी भी यहाँ तप कर रहे हैं। तो धरती पर इससे बड़ा तपोस्थली और कहीं नहीं है। यहाँ तक कि नैमिषारण ही वो जगह है जहाँ पे महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया था वर्तासुर को मारने के लिए इंद्रदेव को। तो आज जो इंद्रदेव के हाथ में आपको वो वज्र नजर आता है वो दधीची जी द्वारा इसी जगह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दधीची कुंड है, वो उस स्थान पे नैमिषारण में ही है। नैमिषारण में उन्होंने अपने हड्डियों का दान दिया था। सोचिए किसी शरीर को जिंदा हो रहते हुए अपने हड्डियों का दान देना कितना बड़ा पुण्य माना जाता, कितना बड़ा स्थल है, सोचिए। तो और यहाँ पे हुआ कि जब दधीची जी से उनकी हड्डियाँ मांगी जाती हैं तो दधीची जी बोलते हैं कि मेरा एक इच्छा थी कि मैं सारे तीर्थों के पानी से नहाऊं, और तो देवता सोचे कि सारे तीर्थ तो हमारे ही किसी न किसी रूप में हैं, तो वो सारे देवता लगभग 84 कोस के परिधि में, नैमिषारण के 84 कोस के परिधि में विराजित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 84 कोस एक परिक्रमा भी लगाया जाता है। और नैमिषारण वही उसमें से में एक और पौराणिक कथा यहाँ से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे ही हनुमानगढ़ी है। वैसे भारत में 3 हनुमानगढ़ी हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे खड़े हुए हैं हनुमान जी, एक इलाहाबाद प्रयाग संगम पे है लेटे हुए हनुमान जी, और एक अयोध्या में जो बैठे हुए हनुमान जी हैं। तो जो 3 हनुमान जी गढ़ी है मुख्य और पौराणिक हनुमान गढ़ी है, उनमें से एक हनुमान गढ़ी यहाँ पे है जहाँ पे हनुमान जी ने पाताल लोक से अहिरावण का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण को अपने कंधों से पाताल से निकले थे लेकर। तो ये बहुत हिंदू धर्म का पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था। इधर जब मैं थोड़ा सा हिंदू धर्म को एक्सप्लोर करना चालू हुआ तब मुझे पता चला कि नैमिषारण जैसा स्थल है ही नहीं। केदार
उत्तराखंड अलग है, कुरुक्षेत्र अलग है, नैमिसारण अलग है, पुष्कर, काशी, अयोध्या, सप्तपुरी, मगर जो स्थान तप के लिए नैमिसारण का है, इस धरती पे और कोई स्थान नहीं है ऐसा। ये माँ संतोषी माँ हैं। ये बद्री नारायण धाम है। इसका तो वीडियो मैं आपको पहले ही डाल दिया हूँ, बद्रीनाथ जाके ही खुद। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। ये हमारे मुरली मुरारी राधा कृष्ण। प्रणाम पंडित जी। जय हो, राधे राधे, जय बंसी बजैया। अब हम चक्र तीर्थ से निकल रहे हैं, नैमिसारण से निकल रहे हैं, क्योंकि अब मुझे जाना है कानपुर, फिर उसके बाद निकलना है कल दिल्ली। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो इस धर्म का, इस पावन धरती का, वैसे मैंने पहले सोचा था 101 कदम गिन के रखूँगा ताकि 101 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो, मगर हम सोचे राजा बलि 100 ही कर रहे थे, 100वें पे वामन अवतार लेके धर के राजा बलि को पाताल पहुंचा दिए। तो रहने दो गुरु, नहीं इतना शक्ति नहीं इकट्ठा करना। तो 99 कदम गिना है मैंने, तो 99 अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो मैंने प्राप्त किया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि 100 कर लेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मतलब आप ये ब्रह्मांड जीत सकते हैं, वो उतनी शक्ति आ जाएगी। राजा बलि को 52 अवतार में विष्णु जी 100वें अश्वमेध यज्ञ में ही तो वो 3 पग जमीन मांग लेते हैं। तो ये ध्यान आ गया था, इसीलिए 1001 की जगह 99 कदम ही मैंने गिन के रखा, ताकि जैसा मैंने बताया कि नैमिसारण में हर कदम एक अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण प्राप्ति के बराबर होता है। जय हो चक्र तीर्थ। तो चलिए, यदि आपको ये पसंद आया हो तो देखिए, ये धरती लोक है, तो ऐसा नहीं कि काम क्रोध माया मोह से मैं मुक्त हो चुका हूँ। वो 5 चीज़ें हैं, बस कंट्रोल कर, नियंत्रित तौर पे रखना चाह रहे हैं वो 5 चीज़। तो उसी के तहत, उसी मनुष्य की इच्छा के तहत मैं आपसे आपका प्यार चाहता हूँ, इस चैनल के लिए और सहयोग चाहता हूँ। जय हो चक्र तीर्थ, जय नैमिसारण, जय महादेव, हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं अगले प्रस्तुति के साथ। मतलब चारों ओर मतलब नहाते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो पानी रखा जाता है वो कमर तक ही होता है। ये जो बीच में, इस परिधि के बीच में दिखाई दे रहा है, यह मुख्य चक्र तीर्थ है, चक्रकुंड है, और ये लगभग 24 से 30 फीट गहरा है, और इसमें पानी स्वयं भू उत्पन्न होता रहता है। हर हर महादेव।